जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तारीख है 3 अगस्त 2025, शाम के 6:45। तब तक मेरी काउंसलिंग से 53 लव मैरिज कंप्लीट हो चुकी है। जो 53 नंबर है, वर्षा नाम की लड़की का आज ही कंप्लीट हुआ है, जब उसके भाई ने कहा मेरी बहन की शादी होगी तो वहीं पर होगी, चाहे जो हो जाए। वही भाई अभी तक नहीं मान रहा था। तो 53 लव मैरिज तो हम लोग सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, लेकिन इस स्टोरी के साथ साथ हम आपको ये आज बताने वाले हैं कि जब अगर आप परिवार को पहली बार बात करने वाले हैं अपने लव मैरिज के बारे में, तो कैसे बात करेंगे। स्वागत है आप सबका विकास होना बाकी है चैनल पर। मेरा नाम है विकास मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप परिवार में पहली बार बात करने वाले हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे आप सबसे करीब किस व्यक्ति के हैं। फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन या भाभी भी हो सकती हैं, चाची भी हो सकती हैं। वो कौन सा इंसान है जो आप अगर जिससे बात करोगे तो वो आपको समझेगा, समझ के वो किसी से और बातें भी नहीं करेगा, सिर्फ आपके और उस व्यक्ति के बीच ही वो बातें रह जाएंगी। सबसे पहले आप उस इंसान को ढूंढोगे अपनी फैमिली में। भाभी पर आप भरोसा तो कर सकते हो, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि वो भैया को बताएंगी ही बताएंगी। जैसे वो मुलाकात आपके भैया से शाम को करेंगी, सब कुछ बता देंगी। मौसी चाची मुझे नहीं पता कि मतलब क्या होने वाला है, कि आपकी फैमिली की सिचुएशन कैसी है वो आप बेहतर जानते हो। तो किसी भी ऐसे इंसान को ढूंढिए जहां पर आप दिल खोल कर बातें कर सको, और ज़्यादातर ढूंढिएगा जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके पास कोई और नहीं है, या आपकी फैमिली से कोई और नाता नहीं है, या शादी ना हुई हो तो ज़्यादा बेस्ट है। आपकी दीदी हो सकती हैं, या मतलब कोई मौसी की बेटी हो सकती है। किसी ऐसे इंसान से जो आप खुल कर बात कर सको, उस इंसान के बारे में हर कुछ। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मौसी भी अच्छी होती हैं, वो मम्मी से बात करती हैं तो लड़ा के बात नहीं करती, वो पॉजिटिव होके बात करती हैं, तो आप उनके साथ भी बात कर सकते हो। भाभी से अगर बहुत फ्रेंडली हो तो बात करो, वरना वो भैया को बताएंगे और फिर सुबह तुम्हारा कहानी खत्म। ये सबसे पहले ध्यान दे लो। एंड देन जिससे भी बताओ, अगर आप लड़की हो लड़के के बारे में बताना चाहते हो, एग्जैक्टली लड़कियां ही ज़्यादा परेशान होती हैं, लड़के हैंडल कर लेते हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर के बारे में जो भी जिसको भी बताना चाहते हो, A to Z बताओगे, उसके पैदा होने से लेकर और इसके आज तक की सिचुएशन के बारे में हर कुछ। और पॉजिटिव बातें हमेशा ज़्यादा रखना, क्योंकि एक चीज़ निगेटिव बताओगी वो आपको आगे चलकर दिक्कत पैदा करेगी। तो उसके स्ट्रगल के बारे में, उसके फैमिली के स्ट्रगल के बारे में, और वो कैसे पॉजिटिव है अपने आप को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, या आने वाली लड़की को लेकर जो भी उससे शादी करेगी। वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली को और अपनी पत्नी को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उनका सपोर्ट करना चाहता हूँ, उनका ध्यान रखना चाहता हूँ। हर एक चीज़ का ध्यान रखोगे। अब बातें आएंगी, इंटरकास्ट तो होगा, ऑब्वियसली इंटरकास्ट तो होता ही होता है। एंड देन घर पास में है या घर दूर में है। कभी कभी होता है कि घर बिल्कुल बगल में होता है, उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। घर दूर है तो उसकी अलग स्ट्रैटेजी होती है। वो आप किस सिचुएशन में हो वैसे आप बात करोगे अपनी फैमिली से। एक बार उस इंसान से जब आप बात करोगे, एटलीस्ट इतना हो जाए कि आप जब चाहो तब किसी इंसान से बात हो। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि जब आप पहली बार बात करते हो, आपके अंदर हेजिटेशन होता है, आपके अंदर वो बात करने का तरीका आपको नहीं आता है कि आप कितने अच्छे से परिवार से बात करोगे। आप डरते हो और घबरा जाओगे, परिवार का आंसर नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ बता ही दोगे ऐसा जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि उस इंसान से बात करो, दिल खोल कर बात कर सको, सब कुछ उसे बता सको। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव बातें, उतनी निगेटिव बातें मत बता दो कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। जब उस इंसान से आप बता दोगे तो आप हल्का फील करोगे। अगर किसी भी तरह पता चलता है किसी और, मतलब चाहे मम्मी को या पापा को या किसी और को पता चल जाता है जो आप प्रॉब्लम में फंस जाओ, तो एटलीस्ट आपके पास एक ऐसा इंसान रहेगा जिससे आप हमेशा बात कर सकोगे, जो आपको सपोर्ट करेगा। वरना अक्सर होता क्या है कि जब आप परिवार में बात करती हो और सब निगेटिव हो जाते हैं, आप वहीं से हार मानना शुरू कर देती हो। क्यों? क्योंकि परिवार आप पर इतना दबाव बना देता है कि आपके पास कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो आपको ये कह सके कि चीज़ें परफेक्ट होंगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन जिसको तुमने फर्स्ट बार बताया था, जो आपने जिसका साथ दिया था, जिसने आपका साथ दिया था, वो हमेशा आपको इनकरेज करेगा कि नहीं, पॉजिटिव हो सकता है, सब्र रखो। इसलिए हमेशा एक इंसान अपने पास ऐसा रखो जो आपके साथ पॉजिटिव व्यवहार करे, आपकी बातें सुने, और घबराहट हो या फिर परेशानी कोई आए तो आप उससे दिल खोल कर फिर से बातें कर सको। वहाँ से दबाव बन रहा है, लेकिन दबाव को हटा कौन रहा है? वो शख्स। क्योंकि आपका पार्टनर कितना भी पैसा क्यों ना कमाता हो, कितना अच्छा क्यों ना हो, आप उसको उस नज़र से नहीं देखते।
क्योंकि वो तो एक होता नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर, आपको उतना समझ में नहीं आता है। अगर आप इस सिचुएशन में हो और आप लगातार मुझसे बात करना चाहते हो, मेरे से काउंसलिंग चाहते हो कि इसके बाद क्या करें या कैसे उस व्यक्ति को हम चुने जो मेरे लिए बेहतर है, कि इसको हम बताने वाले हैं। अगर आप मुझे इंस्टा पर मैसेज करना चाहते हो तो विकास होना बाकी है इंस्टाग्राम पेज हैंडल है, वहाँ जाकर डीएम कर सकते हो। या अगर आप मुझसे ईमेल पर बात करना चाहते हो ताकि मैं वहाँ पर आपको नंबर सेंड करूँ, काउंसलिंग का प्रोसेस बताऊँ, तो vimisuru1996@gmail.com आईडी है, आप वहाँ जाकर मैसेज कर सकते हो, हम बात करना शुरू करेंगे। सक्सेस स्टोरी भी मिलाने वाला हूँ। अभी तक टोटल 53 लव मैरिज मेरी काउंसलिंग से हो चुकी है। ये कोई मजाक का शो नहीं है या फिर ये कोई ऐसे नाच गाने का नहीं है या रोस्टिंग का कोई ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पर आप इंटरटेन होने आए हो। यहाँ पर आप फैक्ट पर बात करने आए हो, यहाँ पर आप ये जानने आए हो कि आप परिवार को कैसे मनाओ। तो यहाँ पर इंटरटेन आपको कुछ नहीं होने वाला, ना आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि कोई यहाँ इधर मुजरा कर रहा है, इधर आपको हंसी ठिठोली हो रही है। नॉर्मल बातें करोगे, फैक्ट पर बातें करोगे, ये सिचुएशन है, ये करना है और ऐसे आगे बढ़ना है। बाकी लगातार आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने आपको ईमेल आईडी और अपने इंस्टा पेज भी आपको बता दिया, आप जाकर वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर सकते हैं और यहाँ भी आप सेम कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, जो भी इस सिचुएशन में पड़े हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। बाकी ऐसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 5, स्टेप 6 जैसे चीज़ें आती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। हम भी तो सीख ही रहे हैं आपको ये बताने के लिए कि आप परिवार से कैसे बात करें।